तो नमस्कार, मेरा नाम संजीव है। सच्ची कहानी के तीसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जो कि अयोध्या में बन रहा है। और आपको जानकारी दूंगा कि राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। अयोध्या की एक एक गली को बहुत सजाया जा रहा है, उसकी रोडों को बहुत सजाया जा रहा है। और आपको ये जानकारी जरूर दूंगा कि सैकड़ों वीवीआईपी लोगों को इनविटेशन जा चुका है, ताकि वो राम मंदिर के उद्घाटन में अपनी उपस्थिति पेश कर सके। दोस्तों, राम जी के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप ये जानते हैं राम जी की मृत्यु कैसे हुई? जी हाँ, नहीं जानते होंगे। और अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख के बताइएगा कब, कैसे और कहाँ। लेकिन अगर आप नहीं जानते कब, कैसे और कहाँ राम जी की मृत्यु हुई, तो मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो की में सही जानकारियां ले सकें। तो दोस्तों, राम जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। राम जी विष्णु जी का अवतार थे, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था ताकि वो रावण जैसे राक्षस का वध कर सके। आपको जानकारी दूंगा, उन्होंने अपनी मर्जी से 11,000 वर्ष चुने थे कि वो मृत्यु लोक पर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। दोस्तों, आपने राम जी के बारे में तो सुना ही होगा कि राम जी ने राक्षस रावण को मारने के बाद अपना 14 वर्ष का पूरा वनवास वनवास पूरा किया। और पूरा करने के बाद वो अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या वापस आने के बाद उन्होंने अयोध्या राज पर राज किया। और राज करते वक्त एक बार जब उन्होंने अपनी प्रजा की जानकारी लेना चाही कि प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है, तो रात को एक बार वो भ्रमण पर निकले। और भ्रमण पर जब निकले तो उन्होंने देखा देखा और सुना कि एक धोबी ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए बाहर निकाला क्योंकि वह पत्नी एक रात से गायब थी। तो धोबी ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी से ये कहा कि मैं कोई राम तो हूं नहीं, जो सीता जी की तरह तुम्हें घर में रख लूं, कि तुम रात कहाँ बिता कर आई हो ये भी ना पूछो। तो ये सुनकर राम जी को बहुत बुरा लगा। पर राम जी को प्रजा धर्म भी निभाना था। तो उन्होंने सीता जी को बोला कि आपको ये नगरी छोड़कर यहाँ से जाना होगा, नगरी को का त्याग देना होगा। ये सुनकर सीता माता बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी पति की आज्ञा का पालन किया। और लक्ष्मण जी ने सीता जी को एक घने जंगल में जाकर छोड़ दिया। राम जी बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सीता माता एकदम गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन प्रजा का धर्म निभाते हुए उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी का त्याग दिया। जानकारी दूंगा दोस्तों कि जब सीता माता जंगल में पहुंची तो वहां पर रहने वाले एक ऋषि के पास पहुंची। और वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। आपको जानकारी दूंगा, ये बात शायद मैं आपको बताना भूल गया। जब वो जंगल में पहुंची उस समय वो प्रेग्नेंट थी। और जब जंगल में पहुंचने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें आश्रय दिया। और वहां पर उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम आप भली भांति जानते हैं, लव और कुश, जो कि बहुत ही पराक्रमी थे। अपने दोनों पुत्र लव और कुश को राम जी को सौंपने के बाद सीता माता अपनी जननी माता पृथ्वी की गोद में समा गई। आपको जानकारी दूंगा दोस्तों कि 11,000 वर्ष तक उसके बाद राम जी ने मृत्यु लोक पर अपना जीवन व्यतीत किया। और जैसे ही 11,000 वर्ष पूरे हुए, एक बार उनसे मिलने एक तपस्वी आए। और उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पर आपको मुझे एक वचन देना होगा कि अगर ये बात कहते हुए मुझे या आप मुझे और आपको छोड़कर किसी ने ये बातें सुन ली या देख ली, तो आपको उसका वध करना पड़ेगा। श्री राम जी ने उनको वचन दिया कि ठीक है, अगर हमको कोई बातें करते देख लेगा या सुन लेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। तभी श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को हुक्म दिया कि आप कक्ष के बाहर खड़े हो जाइए, और अगर कोई मुझसे मिलने मिलने आता है तो आप उनको वहीं पर प्रतीक्षा करने के लिए कहिएगा, कि जैसे ही मैं तपस्वी जी से बातें पूरी कर लूं, उसके बाद मैं मिल सकता हूँ। दोस्तों, तपस्वी और श्री राम जी के बीच में बातें हो रही थी। तभी कक्ष के बाहर महर्षि दुर्वासा आए। और महर्षि दुर्वासा ने लक्ष्मण जो द्वार पर जो लक्ष्मण पहरा दे रहे थे, उनसे कहा कि मुझे श्री राम से मिलना है, आप मुझे उनसे मिलने की इजाजत दें। तो लक्ष्मण जी ने ये कहते हुए उनसे मना कर दिया कि श्री राम जी अभी व्यस्त हैं और वह अभी आपसे मिल नहीं सकते, तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। तो महर्षि दुर्वासा ने उनसे कहा कि मैं प्रतीक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने अभी श्री राम को यहाँ नहीं बुलाया,
तो मैं आपको श्राप दे दूंगा और आप सभी भाइयों के समेत ये पूरी अयोध्या को नष्ट करने का आपको श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी डर गए और लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर ये इस तरह का श्राप दे देंगे तो पूरी अयोध्या नष्ट हो सकती है। इससे अच्छा क्यों ना हो कि मैं जाके श्री राम जी को इनके आने की खबर दे दूं। तो लक्ष्मण जी ने कक्ष द्वार खोलते हुए जैसे ही अंदर घुसे, और जैसे ही अंदर घुसे तो तपस्वी उन्होंने देखा कि तपस्वी जी और श्री राम आपस में बात कर रहे हैं। तभी श्री राम जी ने तपस्वी जी से इजाजत ली कि तपस्वी जी अब आप जाइए, और उसके बाद तपस्वी जी वहां से चले गए। अब श्री राम जी बहुत दुविधा में थे, क्योंकि उन्हें अपने उस वचन का पालन करना था जिस जो वचन उन्होंने तपस्वी यानी कि काल को दे रखा था कि जो अगर कोई भी हमें बात करते हुए देख लेगा या सुन लेगा, मुझे उसका वध करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम बहुत ही दुखी थे, उन्हें अपने वचन का पालन भी करना था। इसके समाधान के लिए वो महर्षि अ, वशिष्ठ के पास गए। महर्षि वशिष्ठ ने उनको समझाया कि आप अपने वचन का पालन कीजिए और लक्ष्मण जी का त्याग कीजिए, क्योंकि एक साधु जैसे व्यक्ति का त्याग करना भी एक वध के वध के ही बराबर होता है। तो महर्षि वशिष्ठ की बातों को उन्होंने समझा और लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने जब ये बातें सुनी तो वह बस बहुत दुखी हुए और आंखों में आंसू लिए सरजू नदी के किनारे चले गए, और वहां जाकर उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में किया, अपनी सांसें रोकी और अपने शरीर को त्याग दिया। यह सुनकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि मैं भी अब इस मृत्यु लोक पर रहना नहीं चाहता, मैं भी अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो जैसे ही प्रभु श्री राम ने घोषणा करी कि वह भी अपना शरीर त्याग देंगे, यह सुनकर हनुमान, विभीषण, भरत और शत्रुघ्न अयोध्या वापिस आते हैं और अयोध्या आकर सभी वानरों के साथ सभी आपस में डिस्कशन जो होती है, आपस में डिस्कशन करने के बाद कहते हैं कि अब हम सब भी अपना शरीर यहीं पर त्याग देंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने उनको कुछ समझाया, और हनुमान, विभीषण और 5 और लोग थे जिनको उन्होंने धरती पर रहने का हुक्म दिया कि आप लोग अभी धरती पर रहिए, अभी आपका समय नहीं आया है। उसके बाद प्रभु श्री राम अयोध्यावासी और वानर सेना सभी सरजू नदी के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने शरीर को त्याग देते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रभु श्री राम के इस दुनिया से, इस मृत्यु लोक से यानी पृथ्वी लोक से जाने की कथा। अगर आपको इसके बारे में पहले से जानकारी थी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की सारी जो भी स्टोरीज हैं मैं आपको सुनाता रहूं और आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए मुझे संजीव को इजाज़त दीजिए। अगले चौथे एपिसोड में आपके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।